पूछना है? हेलो, यस सर। बोलो। सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 4, एक मिनट वेट। अच्छा, 4 से ही शुरू कर दिया। So 24. हाँ, एक्सरसाइज 2 4 24 सर 20 20 21 21 43 43 56 56 62 62 79 79। अच्छा, 79 तक, इससे भी ज्यादा है। 58 ओके, 58 84 84। कितने क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2 में जी? सर 84 हटा 100 दीजिए। plus. 100 प्लस है, ज्यादा क्वेश्चंस दिया हुआ था। 92 92 96 96 99 99 72 107 107। हाँ, और भी कुछ बोल रहा था। सर 72 ओके, 72 है ना? और भी नहीं। चलो, एक्सरसाइज 3 में बनाए हो? यस सर। क्वेश्चन 1 Just subjective में 1 और 8 8 चलो स्टार्ट करूं। सर सब्जेक्टिव में 81 भी है 81 भी है इसमें। सर एक्सरसाइज 2 में। सेक्शन ई से 5 और so 5 क्वेश्चन सेक्शन ई। ठीक, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना? एक मिनट। एक्सरसाइज 2 4 नंबर पहले भी पूछा था ना? तो आप बोले तो बाद में बताएंगे रचना। हाँ, तो वही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई दूसरे मेथड से। अच्छा, 4 वाले, हाँ 4 तो बन जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर पूछा था। 4 वाले में क्या करोगे? 4 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई सर 95 पे ऐड कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, 95 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट? कुछ इस तरह से है dx। अब देखो, अगर इसमें से क्या करेंगे, है ना, ये वाले पार्ट से सपोज एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। so वो स्क्वायर में x plus 1 होल स्क्वायर। क्या? x plus 1 होल स्क्वायर। ये वाले पार्ट, है ना? हाँ, तो दिक्कत नहीं ना। चलो, तो इस तरह से है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इट मीन्स एक्स तो यहाँ पे है और एक्स इससे लेकर के आ जाएंगे, है ना? तो एक्स इससे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, राइट? होगा। yes sir. देन अच्छा अच्छा, क्यूब में है ना, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर रूट x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा तो कि इसकी x होगा। यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर। अब इसमें क्या करेंगे, ओके अगर हाँ इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इससे क्या करेंगे, x कॉमन ले सकते हैं, ये सो नो, सो x यस इंटू एक्स सर। प्लस 1/x प्लस 2 हो जाएगा। सर x प्लस 1 को कैंसिल क्यों नहीं किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? कहाँ पे, सर x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं और फिर x प्लस नहीं 1 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली, हाँ देखो उसमें क्या होगा कि फिर सोचना थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाएगा, यहाँ पे क्या एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो दिख जाएगा, अगले स्टेप करते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्यों कर रहे थे जो। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, देखो x यहाँ से कॉमन ले लिए है ना, ये x था 2 हो गया तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखो x प्लस 1/x प्लस 1 सॉरी प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1/x प्लस 1 dx। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या करना है, सर x प्लस 1/x डेरिवेटिव आ जाएगा, उसको क्या t करना है, कर लेंगे। t मान लेना है। इवन x प्लस 1/x प्लस 1 को t स्क्वायर मान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यस और नो। टी Yes, स्क्वायर sir. एज्यूम करोगे तो भी मेरे ख्याल से बन जाएगा, एडजस्ट हो गया ना। ये x प्लस 1/x को हालांकि t भी मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके बन जाएगा, या प्लस 1 यहाँ पे ले लो वो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, x प्लस 1/x Yes, इज sir. इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू टी या टी स्क्वायर, देखते हैं टी स्क्वायर मान करके, है ना। ओके टी स्क्वायर एज्यूम करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt। अरविंद समझ में आया क्यों ऐसे लिखे थे वो। Yes, अब sir. देखो 2t dt है ना, उसको फिर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जहां पे इजिली एडजस्ट हो रहा है वो उस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लो। अब देखो x प्लस 1/x है, अब प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये सुनो, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, t हो जाएगा, t कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो इसको लिख सकते हैं dt अब बाई टी स्क्वायर प्लस 1, अब बन जाएगा क्या, Yes, sir. 2 Yes, sir. tan इनवर्स टी आ जाएगा, है ना, प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर दो, क्या है x प्लस 1/x प्लस 1। ओके समझ में आ गया ना किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर कैंसिल आउट करोगे ना तो x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है अंदर क्यूब हो जाएगा, नहीं फिर तो देखो अगर प्रॉब्लम ऐसे दिया हुआ रहेगा फिर तुमको अगर x माइनस 1 रहा, है ना ध्यान देना, और यहाँ पे x प्लस 1 रहा स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख लो क्या दिया हुआ जी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हो सकता है इसी क्वेश्चंस में इस तरह से फॉर्मेट रहता, तो बेटर होता है इसमें क्या करते x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, है ना, इसके फॉर्म में आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तब समझ में आ मतलब रहा है, इस तरह से पहली अगर बार में रहेगा ये तो कैसे बेसिक दिख गया माइंड। आपको? क्या, तो पहली बार में ये फॉर्मेट कैसे दिख गया? देखो उस फॉर्मेट में इसलिए दिखा ना कि यहाँ पे ये जरूरी इसलिए था कि हम लोग जो ब्रेक कर रहे थे यहाँ से दिख रहा था कि x प्लस 1/x प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा था, अगर एक्स स्क्वायर बाहर कर रहे थे तब, है ना, x दिया हुआ था, एक x कॉमन ले लेते उस वाले टर्म से, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उससे, तो इस तरह से फॉर्मेट बन रहा था। इट मीन्स अगर इसको लेट किया जाता t तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर क्या आना चाहिए, इट मीन्स x स्क्वायर से डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे,
है ना, तभी आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से सोच सकते हो। तो प्रॉब्लम हो सकता है कि समटाइम्स इसके फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो हमेशा क्या करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में x+1 से, डिनोमिनेटर में x+1 से, देन एडजस्ट होगा। आई बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है, Yes, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, x-1 डिवाइडेड बाई x+1 स्क्वायर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x+1 dx। तो इसमें पहले बेसिक मैनिपुलेशन लगेगा, है ना। yes, क्या करेंगे, यहाँ पे x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 के बाद 20, राइट। 20 के पहले कुछ नहीं है, हाँ 20 नंबर। समझ में आ गया ना, कुछ पूछना नहीं ना। 20 नंबर में क्या प्रॉब्लम है, बहुत मार खाओगे। इस टाइप का भी, इस टाइप का क्वेश्चन ही कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि ट्रिकी होता है। अदरवाइज अगर इसके पहले वाले में जाएंगे तो क्या होगा, स्टेप से पूछा जाएगा तो लेंदी हो जाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, +1। यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है इंडेक्स 1/2 है। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के, तो हो सकता है ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 1 + 1/x स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, राइट। सो इससे बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा x माइनस 1/x³, x³ के फॉर्म में जा रहा है, राइट। ठीक है, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो बन तो जाएगा x टू द पावर 4 -1 अपॉन, ध्यान देना, x³ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx। यहाँ तक समझ में आया? yes, sir. चलो अगर Yes, sir. x, हाँ x³ से डिवाइड किया जाए, तो x³ से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, मीन्स x टू द पावर 4 -1 में x³ से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो कितना मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, x माइनस मीन्स सोचना पड़ेगा यहाँ पे 1/x³, राइट। इस तरह से फॉर्म में आ रहा है ना। अगर Yes, इसको हम sir. लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो हो सकता है कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा ना, Yes, अब बन sir. जाएगा Yes, sir, हो जाएगा। x² प्लस 1/x² प्लस 1 को t² भी मान सकते हो, क्योंकि 1/2 है, इवन t मान करके भी बन जाएगा। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दिख रहा है, किसका Yes, sir. डेरिवेटिव Yes, आ sir. जाएगा, है ना, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 × x माइनस 1/x³ dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आगे का प्रोसेस कर लेना, ओके ठीक है। Yes, sir. ओके नेक्स्ट 21, तो प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें किसी को कुछ पूछना है, आगे का प्रोसेस कर लेना। देखो ऑप्शन दिया हुआ है तो कंप्लीट आंसर तक पहुंचना है ना, इंपॉर्टेंट है आंसर तक पहुंचना, कैसे बनाए हो वो मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है या न्यूमेरिकल टाइप में, आंसर आना चाहिए करेक्ट। 21 में, अरे यार, सर इसको हाँ इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इंटीग्रेशन करना है, क्यों करोगे, अच्छा सर हाँ हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन से करोगे तो दोनों तरीके से कर सकते हो। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। देखो दिया हुआ है dx, इंटीग्रेशन से करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा
इजी रहेगा क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू आ जाएंगे। tan इनवर्स x प्लस बी लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी x टू द पावर 4 माइनस 1, यही है ना जी। तो इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाले मिल रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। बोथ साइड्स देखो कितना सिंपल है, तुम लोग बहुत सिंपल है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए tan इनवर्स x प्लस बी लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, है ना। इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, या सिंपली उसको क्या करो अभी के लिए लिख लो एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करने के लिए बताए थे, एक्स स्क्वायर को t मान के अभी ब्रेक कर लो, नहीं या मैनिपुलेशन कर लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैनिपुलेशन करोगे तो चलो वो प्रोसेस पता ही है, तो t मान लेते हैं 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी माइनस 1। अब ए का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -12. -12, गुड। यहाँ t इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू half. 1/2। 1/2 ना, ये यस। सुनो। हाँ, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब सॉरी माइनस है, माइनस 1/2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, x देखो यहाँ पे पॉजिटिव में है तो बताए थे 1/2 Yes, sir. ln यस x माइनस 1, है ना, यस डिवाइडेड बाई x प्लस एक 1, और 1/2 बच जाएगा. है ना। और यहाँ पे माइनस 1/2, यहाँ पे 1/4 होगा. एक मिनट 1/2 होता है ना, हाँ Yes, ठीक, sir. एक मिनट 1/2 होता है राइट, तो वो ध्यान है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, आई बात समझ में। तो देखो ये b का वैल्यू हो गया 1/4, b इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू -1/2। देखो ना tan इनवर्स x का कोफिशिएंट क्या है, a है ना, log वाले का कोफिशिएंट b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1/2 आएगा, -1/4 सॉरी, यही ना, -1/2 प्लस 1/4, आंसर नहीं है क्या। तो a-2 भी निकालना है, हो अच्छा जाएगा. a-2 भी हो जाएगा ना, ठीक, यस सर। ओके हो जाएगा, आंसर आ Yes, रहा sir. है a-2 So b इज -1. इक्वल Yes, sir. -1/2 और -1/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट 21 बताए ना, नेक्स्ट का 24. 24, right? 24 में सेक स्क्वायर x माइनस 7 अपॉन साइन टू द पावर 7x dx। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सेक स्क्वायर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 7x। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनेगा क्या, Yes, sir. सेपरेट करके पहला वाला हाँ, में लगा देंगे. exactly. Part. सेपरेट करके फर्स्ट वाले में नहीं, आइए इसको लेट कर लो, Yes, sir. ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू कोसेक टू द पावर 7x माइनस ये dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन
7 कोसेक टू द पावर 7x dx। अब क्या करना है कि फर्स्ट वाले में क्या करोगे, इस वाले पार्ट में tan sec स्क्वायर x का डायरेक्टली, हाँ sec स्क्वायर x का बाहर ले डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो ये कोसेक टू द पावर 7x है ना, इस वाले पार्ट को कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 10x सो क्या हो जाएगा, ये इसका 10x sec स्क्वायर x लिख दे रहा हूँ dx माइनस डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 cos कोसेक टू द पावर क्या हो जाएगा 6x है ना, yes sir और कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस में, तो ये Co- प्लस हो जाएगा cos x cot कोसेक x x इंटू कॉट x इंटू टेन एक्स लिख दूं डायरेक्टली yes sir है ना, होल डी बन जाएगा। अब yes sir yes सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज रहने देना, हो सकता है कि कॉमन आ जाए, तो यहाँ sir पे क्या cancel हो हो गया, जा रहा कैंसिल हो जा रहा है ना, ठीक है, तो है yes sir कोई दिक्कत नहीं ना, ये No, sir. कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कोसेक टू द पावर 7x आई इंटू tan x है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा c, अब इसी को क्या करो साइन और कॉस में लिख दो, तो साइन और कॉस में या tan x साइन टू द पावर 7x अब प्लस c, इस तरह से अगर है आंसर क्या, so हाँ ठीक option है, समझ में आया जी, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा है ना, प्रैक्टिस करोगे, अगर वो स्ट्राइक किया तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगा बनाना, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, सेम टाइप का क्वेश्चंस बनाया हुआ तो बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो एक बार तुम सारा क्या है कि पूरे थ्योरी को तुमको रिकॉल करना पड़ेगा, कौन सा ट्रिक इसमें लग सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन 24 के बाद सीरियल नंबर में 43 है ना, 24 के बाद ये हो गया है ना, इसके बाद 43 है मेरे ख्याल से, है ना, yes sir चलो 43 पे आते हैं। फोर्टी थ्री में फोर्टी थ्री राइट, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इस टाइप का सर ये वाला प्रॉब्लम बन गया, रहने बन गया है, यस सर। किससे नहीं बना है जी, एफ एक्स प्लस सी है ना, देन वैल्यू ऑफ क्या है x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस क्या होगा x टू द पावर 5 dx। अच्छा, इसको कैसे बना सकते हैं, so x कॉमन लेंगे उसके बाद वहाँ पे उसको t मान लेंगे अच्छा so that is the property ऐसे कुछ बताता यहाँ पे क्या करेंगे, x टू द पावर x कॉमन लेंगे, so वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों Eliminate. इंटीग्रल को ऐड कर देंगे, ओके एफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो जो दोनों इंटीग्रल है दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों में। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ओके वो ज्यादा बेटर है ना, yes sir हाँ ठीक है वो ज्यादा बेटर है। सपोज इसको I1 मान लेते हैं, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, I2 हो गया, सो I2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। यहाँ से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन, वो ऐड ही करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है, हालांकि और भी दूसरा तरीका हो सकता है,
तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो 1/x dx। इट मींस यहाँ से ln क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x। log x। अब ध्यान दो, I1, एक मिनट, I2, सो I1 वैल्यू क्या था, fx प्लस c, है ना, so, यहाँ से लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू ln मॉडुलस तो ऑफ दोनों सी तो अलग होगा। x। हाँ, तो फिर एडजस्ट हो जाएगा ना, माइनस fx अब प्लस c। नहीं, क्या Yes, पूछ sir. क्या रहा है इसमें, ऑप्शन ये ए है हाँ, ऑप्शन। ये ऑप्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरा मेथड हो सकता है क्या, So वो फॉर्मूला यूज करना। कौन सा, So 1/x into x to the power n plus 1 नहीं, अच्छा एक मिनट, दूसरा अगर ऐसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर यूज करते हैं, हम लोग को डिनोमिनेटर में तो ये रहना ही चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखते हैं यूज करके। सो अगर i मान रहे हैं x टू द पावर 4 अपॉन x प्लस x टू द पावर 5 dx, है ना, सो अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो हम लोग को ये दिया हुआ था 1/x प्लस x टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू fx, c एडजस्ट कर लेंगे, वो तो कांस्टेंट है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं दो फंक्शन, x टू द पावर 4 अलग अलग कर लेंगे और 1/x प्लस x टू द पावर 5 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, कोई प्रॉब्लम, है ना। सो इस वाले को यहाँ पे रखते हैं, है ना, एज इट इज, राइट। इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो अच्छा 1 प्लस x टू द पावर 5 किसके टर्म्स में आना चाहिए, अच्छा x टू द पावर 5, सर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा वो लैम्ब्डा वाला मेथड से भी तो कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में। नहीं वो तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, 5 डिग्री का है, हाँ एक मिनट कुछ तो देखते हैं, मुश्किल हो जाएगा ऐसे बनाना, तो x टू द x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा नंबर, अच्छा देखते हैं, उसके डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर अच्छा के इसका, और 1 प्लस। हाँ फिर डेरिवेटिव हो सकता है बाई, नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से नहीं, डायरेक्टली भी बन सकता है ना, देखते हैं, जैसे x कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब बच जाएगा, राइट, यहाँ पे यस सर, 1 प्लस x टू द पावर 4 dx, अब x टू द पावर 4 को t मानेंगे, राइट, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, dt x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4, 4, सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt 1/4, और यहाँ पे 1 प्लस को ही मान दो, है ना, तो यस प्रॉब्लम है ना, तो t हो गया, राइट, तो t हो गया तो उसका तो यूज नहीं हुआ ना, इसको सो 1/4 रिप्लेस करेंगे बाद में। ln, यहाँ पे क्या आ गया t आ गया प्लस c, अब t का वैल्यू क्या रखना है 1 प्लस x टू द पावर 4, 1/4 ln 1 प्लस x टू द पावर 4 अब प्लस c, राइट, फिर i इज इक्वल टू जो दिया हुआ था i डैश मान लो इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स टू द x प्लस x टू द पावर 5 dx, नहीं आ पाएगा, नहीं आने का आ सकता है, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो x है तो x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 लेना पड़ेगा। अब बेसिक मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना होगा कि जैसे 1/x हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, देखो बन तो गया लेकिन दूसरा और मेथड देख रहे हैं, एक तरीके से और बन जाएगा, ध्यान देना।
ओके, यहाँ पे देखो जो गिवन है उसी को हम लोग देख रहे हैं, इस वाले को। तो देखो क्या होगा, 1/x प्लस x टू द पावर 5 dx, राइट। सो इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस x टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx। अब बेसिक मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं, या अलग कर लेते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट में। 1/x अब प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर 4, राइट। सो ऐसा हाँ, कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो x क्यूब आ जाएगा, नहीं तो 1 प्लस x टू द पावर 4, तो ऊपर ही करते तो सही रहता। माइनस कुछ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर भी उसके टर्म्स में ब्रेक नहीं होगा ना। हाँ हो तो गया, हो गया। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये सुनो, सिर्फ इस वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं। बेसिक मैनिपुलेशन 1/x, यहाँ पे माइनस x क्यूब बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। हेलो, बोलो, हो सकता है जी। यस सर। हाँ, अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको लिख सकते हैं ना, 1/x dx हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया x प्लस x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 dx। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x टू द पावर 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है fx प्लस c, वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ln मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ माइनस इसका वैल्यू फाइंड करना था, है ना, i मान लिया। सो i इज इक्वल टू वो कांस्टेंट है जो एडजस्ट हो जाएगा, ln मॉडुलस ऑफ x माइनस fx प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हो सकता है गिवन वाले से वहां तक पहुंच सकते हैं, चलो ठीक है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया ना। तो एक बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ और हो रहा है पॉसिबिलिटी की नहीं। चलो ठीक है, वो देख रहे थे कि होता है कि नहीं, अदरवाइज वैसे बना सकते हो, ऐड करके वो भी सोच सकते हो। तो एडिशन के बारे में ये ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ गिवन हो, है ना, एफएक्स इंटीग्रेशन कुछ पार्ट का गिवन हो, तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इससे क्वेश्चंस जब बनाओगे तो ये भी माइंड में आएगा कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस बना था इस तरह से भी, है ना। अदरवाइज बेसिक मैनिपुलेशन जो जिसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको इसके टर्म्स में लिखना है, तो उस तरह से भी सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट वन क्या था जी, 24 बन गया ना, 43 था ये, हाँ 43 के बाद 56, राइट। सो 56, यस सर। 56 में, अच्छा 56 नहीं बना, बहुत मार खाएगा। किसने पूछा है जी, अच्छे से होमवर्क नहीं किए हो तो यही सर पता इसको चलता। सॉल्व किए थे, एक्स रूट क्यूब 5 क्या एक्स नहीं है ना, क्यूब एक्स क्यूब नहीं है। एक्स स्क्वायर है। आप देखो इसमें क्या सोचोगे, सर इसको रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे ऊपर नीचे, अच्छा लेकिन टी स्क्वायर मान लो ना, देख लेते हैं क्या होता है जो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको क्या करोगे, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x dx ना। अच्छा सर ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई किए थे। हाँ ठीक है, वो एडजस्ट होगा तो देख लेता हूँ। अब इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t आ गया, है ना। चलो ये जो वैल्यू है वो टी एक्स स्क्वायर क्यूब होगा, लिख लो, क्या, टी स्क्वायर डी टी। लेकिन x तो
रह जाएगा ना। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना करके एक बार देखते हैं, ट्राई करके क्या आ रहा है जो। तो ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाई एक्स dt, राइट। तो यहाँ पुट करते हैं, स्क्वायर रूट है तो वो t आ जाएगा, यहाँ पे एक t, तो ये भी t आ जाएगा dt अब बाई x, और यहाँ पे क्या सर हो गया x एक्स को अगर स्क्वायर। 1/t पुट करें तो डायरेक्ट x को 1/t आ जा हाँ। रहा है। तो आपने वो बताया था ना, जब भी एक अंडर रूट में इस दोनों क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक का तो x को 1/t लेते हैं। ओके अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, एक मिनट, नहीं इससे नहीं आएगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा इससे, कोशिश, क्योंकि एक्स क्यूब में जा रहा बनने का, बन सकता था मेरे ख्याल से, कोशिश करना एक बार ऐसे करके। चलो सेकेंड वाले में जो बता रहे हो, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 5 और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, चलो अच्छा x इज इक्वल टू √5 tan थीटा बोल सकते हो, देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये भी एज्यूम कर सकते हैं नो ना। सर, हाँ, सो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 सेक sec स्क्वायर square थीटा d डी theta। थीटा, देखते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, सर अगर 1/t लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन। अच्छा आज देख लेते हैं इस वाले मेथड से भी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5, तो 5, तो √5 कॉमन हो जाएगा ना जी, और यहाँ पे Yes, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बाहर आ जाएगा, इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 5 tan स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो 1/√5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है, तो so sec theta को √1 प्लस tan theta करते हैं। नहीं तो फिर मत, कुछ काम नहीं होगा, साइन और कॉस में बदल के देखते हो तो क्या आ रहा है, 1/cos क्यूब थीटा, है ना, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, No, cos sir। स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। सो 1/√5, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो No, क्या sir. करना है, No, sir। अब देखो वन या तो को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। किसको, 1 को बन यस जाएगा, सर। और नहीं तो और भी एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, cos थीटा अब भाई cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, सो 1/√5 cos थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लो। मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा क्या करना है जो। Yes, यस sir। सर। अब क्या करना है कि साइन थीटा को जेड टी मान मान लो, लेंगे। है ना, जो भी, हाँ, तो ये cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz, dz। बन जाएगा अब, हेलो, यस बन सर। जाएगा। हाँ तो ट्राई कर लेना, ऑप्शन मैच कर लेना, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये रहने दे, आगे सोचना तुम, है ना, जो है यूं करके, ये भी एक तरीका है, क्योंकि 5 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके टर्म्स में, राइट, तो ये सोचना पड़ेगा। So 1/t एक बार लिख देते हैं। अगर अद्वैत तो बोला अभी कि आ जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बन गया होगा, 5 प्लस, तुम बनाए हो ऐसे, सर ट्राई किए थे, बीच में अच्छा फंस गया था। x इज इक्वल टू 1/t बोल रहे हो, राइट,
तीन हाँ। फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है। हाँ, तो t इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू -1/x² dx, क्योंकि x² डिनोमिनेटर में था तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख लिए। सो माइनस dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/x², राइट। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x², ओके, 5 + 1/t², है ना, स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा dt माइनस में, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू -5t² + 1, अब भाई क्या हो जाएगा t। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बन जा रहा है, log x, मुश्किल हो जाएगा बनाना। सर रेशनलाइज करेंगे उसके बाद वो वाले फॉर्म में आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो t तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फिर मुश्किल हो जाएगा ना। 5t² + 1 आ गया, और यहाँ पे t × √5 t² + 1 हो गया, राइट। इस तरह से चला जाएगा। सर उसे दो टर्म में ब्रेक करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से टी उसकी डेरिवेटिव फिर वो नीचे वाला सर वो इरेशनल फॉर्म में चला जाएगा। नहीं नहीं, इरेशनल फॉर्म में एक तो t बच जाएगा ना, न्यूमरेटर में जो भी बताए वो वहां पे क्या रहता था, कि स्क्वायर रूट लीनियर, सर वो अलग अलग करेंगे उसको। फिर l टी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कुछ मान लेंगे, z मान लेंगे टी स्क्वायर को, तो t स्क्वायर को z, ऊपर में। सो 5t² अलग और 1 को अलग करके। अच्छा t² को z मानोगे तो हाँ, नहीं नहीं, अच्छा उसमें, हाँ ठीक है, ओके, बन जाएगा। ट्राई करके देख लेना, है ना, बन जाएगा बन जाएगा, यस ठीक है। अलग सर करोगे तो 5t, सर हम जो शुरू वाला एक्सप्रेशन था उसी में √5 + x² को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उससे आंसर कुछ और ही आ जा रहा था जो ऑप्शंस में नहीं था। ये तो लेकिन थोड़ा है ना, ये लेंदी स्टेप हो गया है, बन तो जाएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा चुके हैं इरेशनल वाले में, और ये तो सिंपल है। हाँ बोलो अरविंद, क्या बोल रहा था। इनिशियल वाले एक्सप्रेशन में ही √5 + x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे और अच्छा, फिर सेपरेट किए थे टर्म्स को, लेकिन उससे फिर जो आंसर आ रहा था वो मैच ही नहीं कर रहा था। कांस्टेंट के साथ वेरी कर सकते हैं, वो एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, वो सिर्फ और कांस्टेंट के साथ चला जाता है कुछ टर्म्स, है ना, उसका कांस्टेंट वाले से एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है आ जाए, एक बार देखना ट्राई करके, सर, मैच तो नहीं कर जो रहा था। एक्सप्रेशन आया उसमें लिमिट पुट करके चेक कर सकते हैं ना। नहीं, लिमिट चेक करके पुट करोगे कैलकुलेशन हो जाएगा ना, 0 से 1 कर सकते हो, आ हाँ जाएगा, ठीक है, 0 से 1 ले सकते हो अगर डिफाइंड है तब, नहीं तो 1 से 2 ले लेना, है ना, 1 से 4 ले लेना, इस तरह से करके कर सकते हो चेक। यस सर। हाँ बोलो, देखो ऐसे ट्राई करना, है ना, मेरे ख्याल से उस तरह से बनाए हो तो आंसर तो एक ही टर्म में दिया हुआ है, राइट। यस सर। हाँ, उसमें 2 टर्म में ब्रेक हो जा रहा है ना, इस वाले प्रोसेस से देखो तो आ गया, इससे तो आ जाना ही चाहिए। आ जाएगा इससे तो, और भी कोई पॉसिबिलिटी। ट्राई करके देख लेना, देख रहा हूँ, 5 + x² स्क्वायर रूट बाई x² dx,
5 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हालांकि ऐसे भी बन जाना चाहिए, है ना, ये भी तो उतना सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या यस सर, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो हो जाएगा, राइट। यस सर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, है ना, लॉग के साथ एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता है इसमें कैंसिल आउट हो जाए। तो 5 बाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और Yes, यहाँ sir. पे स्क्वायर रूट 1 प्लस 5 बाई एक्स डी एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर वहाँ पे रहेगा, है ना। यस सर। तो ठीक है, हो गया लगता है ना। इस तरह से ट्राई करना, लेकिन Yes, इस sir. वाले टर्म एडजस्ट कहाँ होगा, ये तो हो जा रहा है, लेकिन सेकेंड टर्म एडजस्ट कहाँ होगा। ln के फॉर्म में आ रहा है। एलएन के फॉर्म में आंसर तो आएगा ही, आंसर इसका गलत दिया हुआ है तो 56 का, Yes, sir. है ना, 56 का आंसर गलत दिया हुआ है। एक टर्म और आएगा, वो टर्म दिया ही नहीं है, सिर्फ इससे जो आंसर आएगा वही दिया हुआ है ना। देख लेना एक बार, ठीक है, इससे दिया हुआ है वही आंसर आ रहा है, इस टर्म को ही छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ट्राई करके देख No. लेना, है ना। इसके बाद कौन सा था, 58। 58, ये हो गया, क्या हुआ इसका जी, जा रहा है। फिफ्टी एट, राइट। 58 में, अच्छा 58 नहीं बना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है, tan बिना टू द पावर n तो x बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये tan स्क्वायर x को बाहर निकाल लेंगे, उसको 1 हाँ, तो प्लस वही x वही स्क्वायर। चीज वही तो करना है यहाँ पे, इसको लाना है आंसर के फॉर्म में, in-2 के फॉर्म में। तो ये जब भी जाएगा तो इसी के फॉर्म में जाएगा, in-1 होगा ही नहीं, in इज इक्वल टू 1 बाई a, है ना, tan इनवर्स, सॉरी, tan n टू द पावर n-1 x माइनस b i n-2। तो यहाँ पे करोगे क्या, in इज इक्वल टू, सॉरी, क्या करना है, tan स्क्वायर x इंटू tan टू द पावर n-2 ये dx, राइट। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर दो, तो tan n-2 हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx, है ना। tan स्क्वायर x को यहाँ पे क्या सेक यूज में कर, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही करना ही पड़ेगा, इसको sec स्क्वायर x
टाइन टू द पावर n माइनस 2 x dx, राइट, और माइनस 10 to the power n n माइनस 2 ये dx। ये वाले पार्ट को देखो, n यहाँ पे था तो इंडेक्स n था, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? I n minus 2। हाँ, tan n माइनस 2 हो जाएगा x, और ये sec स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर लिख दूं फर्स्ट वाले पार्ट में? yes sir यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या है, sec स्क्वायर x का tan x, राइट, माइनस, ध्यान देना, tan x को t मान लेंगे। अच्छा tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर, हाँ ठीक है, वही चीज है, सॉरी, उसका तो डेरिवेशन पता है। इसको क्या लिखेंगे, i n माइनस 2 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे t मानेंगे तो उसका क्या है, डेरिवेटिव इसके साथ प्रेजेंट है, तो इस वाले पे पावर t पे पावर क्या हो जाएगा, जो फाइनली आएगा n इंटीग्रेशन minus करके, तो t पे so पावर n n माइनस plus 1, 3 आ जाएगा। n माइनस 1 ना, डिवाइडेड बाई, n minus 1। yes sir है ना, डिवाइडेड बाई n n माइनस minus 1। 1। तो अब i n इज इक्वल टू tan टू द पावर n माइनस 1 x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस i n माइनस 2, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं ना, हो सकता है कि फर्दर इस वाले को ब्रेक no करता sir है, तो ऐसे ही सेक उसमें से क्या करते कि tan स्क्वायर x बाहर लेते, tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते, और वहां पे क्या हो जाता है, इनटू tan टू द पावर n माइनस 4। तो हो सकता है कि फर्दर उसको रिडक्शन किया जाता है। समझ में आ गया? हेलो, तो a का वैल्यू yes sir पूछा है और b का वैल्यू पूछा है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, माइनस में ही आएगा ना, b का वैल्यू पूछ, बोलो। b का वैल्यू 1 1 होगा। और n minus 1 अच्छा, D b का होगा। वैल्यू 1 है ना, माइनस में ही दे दिया है, तो b का So वैल्यू option D 1 होगा, और यहाँ पे a का वैल्यू 1 बाई n माइनस 1, यही है ना? तो n minus 1 होगा। अच्छा, a n ऑलरेडी माइनस डिनोमिनेटर सर में है। n हाँ minus 1 n माइनस 1 होगा, डिनोमिनेटर में दे दिया गया, ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो। नेक्स्ट वन कौन सा है जी, 58 के बाद? 62 है 62। अच्छा 62, 58 हो गया, 62, 62 के बाद 72, 62 के बाद 72, कुछ ज्यादा ही है। 62, 62 में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा यूज होगा कि देखो क्या करना है इसमें, sec x प्लस tan x को t सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x, है ना, प्लस sec x इंटू tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? no sir dx इज इक्वल टू dt, सो यहाँ पे लिख सकते हो sec x कॉमन ले लो, sec x dx इज इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा जी, sec x प्लस tan x, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? no sir अब देखो यहाँ पे लिखना है, इसको ध्यान दो, ओके, अब इसको sec x इंटू sec x लिख लो dx, राइट, डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2, है ना। अब इसको लिख सकते हो sec x इंटू dt अपॉन, अब देखो यहाँ पे sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2 था, और एक ये चला जाएगा, है ना, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा जी, 9 प्लस 2 11/2,
कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो नो सर। सर। है ना। अब इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करोगे, हो जाएगा। तो अच्छा, हाँ ये यूज, अब sec x का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक और यहाँ से रिलेशन यूज करना पड़ेगा। sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, अगर t है तो sec x माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 by t हो जाएगा। यस और नो, sec स्क्वायर x Yes, माइनस sir. tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग को वैल्यू क्या करना है, sec x का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 sec x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी। यहाँ से sec x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा t प्लस 1 बाई टी इंटू 1 बाई 2। बन जाएगा, थोड़ा सोचना था इसमें, बन जाएगा। अब देखो क्या लिख लेंगे, Yes, sir. यस सर। a प्लस 1 बाई टी डी टी अपॉन टी पे पावर क्या हो जाएगा 11 बाई 2 और यहाँ पे 1 बाई 2। आगे का प्रोसेस कर लेना है ना, Yes, yes, sir. सब्स्टिट्यूट कर देना। इसके बाद 62 के बाद 72 था शायद, है ना। yes, sir. 72 बहुत मार खाएगा। 72 में क्या दिक्कत है, इस टाइप का प्रॉब्लम करवाया हूँ क्लास में, ये सही है, बन गया था। बन गया था ना। यस सर। e to the power e to the power e to the power x, right? So e to the power x, है ना, into e to the power x and dx। तो इसमें क्या करना है कि देखो, इस वाले पार्ट को t मानो, e to the power x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, है ना। log ले लो अभी के लिए, सो क्या हो जाएगा log विथ बेस e, है ना। तो e to the power x इज इक्वल टू log क्या हो जाएगा t हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। No, sir. हालांकि ये वाला पार्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टी T. और dt बाई dx, है ना। यहाँ से लिख सकते हो e टू द पावर x आई इंटू क्या हो जाएगा t चला जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब t का वैल्यू रख दो, t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या है dt है ना। वैल्यू उल्टा पुल्टा रख रहे हैं, है ना, उसका सिर्फ उसके प्लेसमेंट जो है वो आगे पीछे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लेना, ये वैल्यू t यहाँ पे लिखे थे, t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये क्या हो गया, No, sir. सो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो dt और ये क्या हो गया e टू द पावर t। नहीं समझ में आया, e टू द पावर t या प्लस c, आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। 72 के बाद बताओ कितना टाइम। So 79. 79, ओके। सेवेंटी नाइन, में क्या प्रॉब्लम है, ओके। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और ये है 3/2 dx। ओके, तो इसको अब कैसे बनाओगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ब्रेक होगा इंटू 1 प्लस एक्स ब्रेक हो सकता है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो, अच्छा एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। Sir, form में जा रहा sir. फॉर्म में जा रहा है, हाँ.
अगर एक्स 1 by स्क्वायर x cube plus 1 प्लस एक्स टू द divided पावर 4, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, राइट, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं कि 3/2 है तो वो बाहर आएगा तो एक्स के टर्म्स में आएगा। 1 so बाई x cube हो एक्स जाएगा। स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 3/2 है तो बाहर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अब, और यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स क्यूब जाएगा, राइट, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पावर 3/2 यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना। यस सर। ओके, एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बन जाएगा ना। यस ठीक सर। है, ओके, ठीक है, 2x, हाँ बन तो जो रहा है उसमें t मान लेना इस वाले पार्ट। नेक्स्ट वन कौन सा है? 92 92। में x टू द पावर x और टू द पावर x है ना। आप देखो x इंटू एक्स टू द पावर x होल पावर x, और यहाँ पे 2 log x प्लस 1 dx। ये तो सिंपल दिख रहा है, बहुत सिंपल दिख रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से x टू द पावर x है तो मेरे ख्याल से x टू द पावर x स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। यस सर। बन जाएगा। अब क्या करना है, इसी को t मान लो, x टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू t, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो देखो कैसे करना है, बोले थे ना कि x टू द पावर अगर साइन x है तो इसको सोचना है ये रहेगा एज इट इज रह जाएगा, x टू द पावर साइन x रहेगा, और बाद में ये सोचना है कि साइन x इंटू लॉग x रहा होगा तो उसका डेरिवेशन साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पे ln x हो जाएगा और प्लस साइन x बाई x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ध्यान दो x टू द पावर x स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x लॉग x, है ना, प्लस अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है और लॉग x को डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा dx, राइट। अब इसको लिख सकते हैं x कॉमन, यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा और x को बाहर कर लो तो x इंटू एक्स टू द पावर x ऐसे लिख सकते हैं 2x log x, ओके, 2 log x प्लस 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। बन जाएगा जी। यस सर। यही है ना दिया हुआ है, हम लोग इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ हो जाएगा। यस सर। yes sir कोई प्रॉब्लम नहीं ना? no कुछ sir प्रॉब्लम हो रहा है क्या उसमें बनाने में? नो सर, बन जाएगा। बन जाएगा, देख लेना एक बार, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा टर्म दिया हुआ है तो ये तो dt हो जाएगा, ये सुनो। यस सर। तो t प्लस c, इट मीन्स आंसर जो देख लो तो आंसर क्या हो जाएगा, t को x टू द पावर x ऑप्शन ये ए। आंसर है क्या? यस सर। ये आंसर है, ओके ठीक है ना। क्योंकि वो दिख रहा था कि उसको एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट करना है तो 2 log x प्लस 1 आ रहा है वो एडजस्ट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है जी?
93 के टाइप का कुछ प्रॉब्लम तो अभी बनाए हैं। सर 93 बना 96 देना। 96 ओके 96 में ट्राई नहीं किए हो, मेरे ख्याल से ट्राई करते तो ये भी बन जाता तुम लोग से। मुझसे बन रहा है तो तुमसे भी बन जाता। हालांकि तुम लोग का मैथमेटिक्स मुझसे बेटर है। 5 to the power 1/4। अच्छा कुछ ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा आंसर के फॉर्मेट से देखोगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब देखो इसमें से क्या करना है ना कि x+2 को बाहर कर लो। x+2 को 4 है, एक मिनट वेट, x+2 को बाहर करोगे तो 4 है, ठीक है हाँ जा सकता है। x+2 अच्छा x+2 को बाहर करते हैं तो 4 में, तो x+2 बच जाएगा राइट। देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x-1 लिखेंगे तो यहाँ पे x-1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर बाहर इसको लाते हैं 1/x-1 इंटू x+2 और यहाँ पे x+2/x+1 1/4। नहीं इससे काम तो नहीं चलेगा। अच्छा एक और कर सकते हैं यहाँ पे। सर x+2 to the power 8 को बाहर करें तो अच्छा ऐसे लिख सकते हो ना, ध्यान देना x-1 to the power 3 है, इसको लिख सकते हैं x² के टर्म्स में, ठीक है हाँ। x+2 का पावर 3 लिख दें तो x+2 पे पावर क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, यस सर। 1/4। क्यों कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे x-1 डिवाइडेड बाई x+2 को क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो ये स्क्वायर के फॉर्म में जाना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है जो स्क्वायर के फॉर्म में डेरिवेटिव वाला जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा x+2 का स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे x-1 डिवाइडेड बाई x+2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अब यस लिख सर। लेंगे 1/x+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-1 अपॉन x+2 पे पावर 3/4 dx। अब क्या करना है, x-1 अपॉन x+2 को t सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। लेफ्ट वाले में x+2 जाएगा तो क्या होगा, x+2 रह जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे x-1 रह सर जाएगा, 3/x+2 का होल x-1 स्क्वायर। अब आई क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा जी। यस सर। x कैंसिल, Yes, 3 sir. क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये 3 को इधर ले आओगे बन जाएगा। आप यस सर। तो इस तरह Yes, से sir. सोचना, है ना, इस तरह से। ये आप इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं बताए थे उस टाइम, हालांकि वो रखे थे इस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट करके कि बताना है। इसके बाद बताओ 99. 99 में क्या हुआ, इसमें नहीं बना वो
e to the power x fx plus f dash x, अगर इसकी तरह जा सो रहा इस है फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे ये समझ नहीं आ रहा। ओके देख लेता हूँ ट्राई करके, है ना। e to the power x, अब देखो ऊपर वाले को ब्रेक कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा ही, है ना। e to the power x, अब देखो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लो, अच्छा 4x, ठीक है 4x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे e टू द पावर x अपॉन क्या हो जाएगा जी, x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, होगा ऐसा। यस सर। अब देखो तो ये f डैश x रहा होगा, यहाँ पे कुछ क्या x प्लस 4 आएगा माइनस, x प्लस 4 माइनस 4 लिख देंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हो, देखते हैं डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं, और ये वहां पे जाएगा, ये फर्स्ट में रहेगा, अब x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस 4, आ तो रहा है, इसको fx मानो ना, ये f डैश x है, बन गया। यस सर। हो सो सकता है इसी टाइप का समटाइम्स एक तुम, और है, हो सकता है कि एक बार और यूज किया जाए, देखो सो e to the अच्छा power x into x minus 1 डिवाइड बाय x plus 1 का क्यूब, क्या है e टू द पावर x इंटू x minus 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय x plus 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब, क्यूब। ऐसे है। यस सर। सो ऊपर नीचे x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म में जाता हुआ दिख रहा है पर ब्रेक नहीं हो रहा। x माइनस 1 को x प्लस 1 माइनस 2 लिख देंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे। अच्छा x क्या बोला, x माइनस 1 ठीक को है। x प्लस 1 माइनस 2 लिखेंगे। अच्छा इसमें देखो काम करके देखना, ठीक ना, और यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं, कुछ ऑफिस जाना है अभी, फिर उसके बाद क्लास लेना है, तो देख लेना ट्राई करके, नहीं तो देखता हूँ इसको बना करके भेज दूंगा। इसके बाद कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, सो 4। अच्छा ठीक है, बना करके देखना 10795, ठीक है देख लेना इसको, नहीं तो ग्रुप में बना करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। वो देखता हूँ रवि, वो बता दो। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब क्या होगा, थैंक यू सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, यस सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है चलो।